नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रिधवा से सरपंच प्रतिनिधि दीपाराम जी हमारे साथ है। तो जानते हैं इनसे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से विकास कार्य हैं जो शेष रह गए हैं वो करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले दीपाराम जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो दीपाराम जी, सरपंच प्रथम बार बने आप या उससे पहले भी आपके पास पद रहा कोई? नहीं, मैं पहले सरपंच का एक सहायक के रूप में काम करता था, समाज सेवी के काम जी। तो 3 सरपंच ने 15 साल तो समाज सेवी के रूप में सरपंच के आगे जो जनता की सेवा थी वो मैंने दी। जब ये हमारी पंचायत अलग हुई तो लोगों ने चाहा कि भाई काम करने वाला व्यक्ति सही है, हमारे सहयोगी है, जनता तक पहुंच कर रखने वाला है, उन्होंने मेरे को सरपंच बना दिया। तो सरपंच, जब आप पहली बार सरपंच बने तो गांव में क्या क्या समस्याएं थी जिनका निस्तारण किया गया? क्या मुख्य बड़ी समस्या थी? मेन थी स्कूल की स्टाफ की। जो बच्चियां थी हमारे यहाँ 50% मतलब 600 का नामांकन, वहाँ 300 बच्चियाँ 8वीं पास होने के बाद इधर उधर भटक जाती थी। कहीं कोई रिश्तेदार के घर पड़ती अलग थी, या हमारे पास 5 किलोमीटर बाद में हमीरा पंचायत है, वहाँ स्कूल थी बालिका। तो वहाँ जाने के बाद इतनी परेशानी थी। मेरा मुद्दा ये था कि बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एमएलए साहब से कई बार मिला तो उन्होंने मेरी बात रखी और 12वीं सीधा ही करवा दी, 10वीं और 12वीं। तो वो बच्चियों को सबसे पहले वो सहयोग मिला। दूसरा था रोड का, रोड पूरी टूटी हुई थी। तो जो हमारी विधानसभा चलती है पंचायत समिति के अंदर, उसके अंदर मेरा मुद्दा ये रहता था लाइट, पानी और बिजली का। तो रोड भी हो गई। और कक्ष की कमी थी तो प्रधान साहब से मांग की, कुछ पंचायत से 2 कक्ष हमने स्कूल में बनवा दिए जो बच्चियों और बच्चों के लिए सहायक है। उसके बाद जो पानी का है, हर जल नल कनेक्शन वाला, वो भी प्राथमिकता से फाइल ली। हर अधिकारी बोले कि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं सर साहब? मैं बोलता हाँ ठीक है, हमारी जनता के लिए जितने काम हो वो मैं करने के लिए आधी रात को तैयार हूँ। कोई समस्या आए तो भी मेरे को आधी रात को कॉल करना। तो सर, जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है, अधिकारी और नेता जो है कहते हैं कि बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन हमने देखा है धरातल पे जल जीवन योजना जो है वो एकदम फेल योजना है। क्यों फेल है? क्योंकि अभी तक इसमें पूरा विकास नहीं हुआ है और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। आपका क्या कहना है? मेरा यही है, उन्होंने मेरे 2 गांव में ये कनेक्शन कर रखे, तो कहीं न कहीं जो मॉनिटरिंग करते कमी तो उसकी है, बाकी पानी बराबर आ रहा है। तो कई घर ऐसे है तो वाल बंद कर देते, तोड़ देते, तो उससे गरीबों तक पानी नहीं पहुंचता। बाकी वहाँ का अगर सही उनकी मॉनिटरिंग हो तो पानी की कोई कमी नहीं। तो सुनो, बात करते हैं चिकित्सा व्यवस्था की। हॉस्पिटल यहाँ कैसी सुविधाएं हैं? डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम कोई बैठता है या फिर आपको प्राथमिक उपचार के लिए जैसलमेर जाना पड़ता है? यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो पहले जर्जर हुआ था, तो वो भी हमने पंचायत के सहयोग से उनको मरम्मत करवा के यहाँ एएनएम बैठती है जी। तो छोटा मोटा जो भी काम है वो जानकार है एएनएम, तो वो पूरा कर देती है। उसके बाद जिसमें यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहे, ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो जाता है, या बागू का गाँव नज़दीक है, वो PHC है वहाँ पर, तो वहाँ जाते हैं जिसमें जाते हैं। तो सर, बात शिक्षा की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और दूर दूर फैला हुआ है। शिक्षा के मामले में कैसा है? बालिका शिक्षा के लिए सबसे बड़ी परेशानी आती है बालिकाओं को, क्योंकि स्कूलों में 8वीं 10वीं करने के बाद में बालिका शिक्षा पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके यहाँ कैसा माहौल है शिक्षा का? वैसे यहाँ ठीक है, बच्चियाँ पहले इतनी समझदार नहीं थी। मॉनिटरिंग में हर बार करता रहता हूँ, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उस दिन मैं विशेषकर बच्चियों के लिए मुद्दा रखता हूँ कि इनको आगे भेजो, कोई शर्म शंका मत रखो। वो पहले वाली चीज़ है नहीं, अब सुविधा है सब कुछ। तो बच्चियों को तो अब कम से कम आज की तारीख में 25-30 बच्चियाँ 12वीं पास होने के बाद STCR आगे कुछ भी तैयार कर रही है। सर, आप बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी योजना की, नरेगा की। नरेगा में अब तक क्या क्या कार्य हुए हैं और कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी गई है? इससे नरेगा में तो मेन तो जो श्रमिक है वो गरीब है, तो उसके जॉब कार्ड चलते हैं, वो है नाडी। तो हमने वो नाडियों पर जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल तालाब बनवाए हैं, वृक्षारोपण भी लगवाए हैं, और उसके बाद भी जो छोटे अभी जो योजना चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण की जी। तो हमने कम से कम 10-15 काम तीनों ही गाँव के 5-5 गाँव, चाहे स्कूल से लेके हो, चाहे पंचायत भवन के पास हो या नाडी के पास हो, तो सबसे पहले वो वृक्षारोपण वाला से स्वीकृति निकलवाई है। उससे पहले तो नाडियाँ थी, या मान लो इंटरलॉक है खरंजे, उसमें लेबर का
रोल कम रहता है, उसमें मटेरियल ज़्यादा रहता है, लेकिन लेबर ये चलने वाला लेबर नाडिया पर ज़्यादा चलती है वृक्षारोपण। तो स्कूलों में जैसे टीन शेड वगैरह, टांके वगैरह, इनका भी निर्माण हुआ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने का आवास बनवा दिया आपने? हमारे यहाँ पंचायत पहले हमीरा के साथ थी, फिर भी मेरे को टारगेट मेहनत करके 150 मैंने लिए थे, स्वीकृति के लिए आवेदन करवाए थे, जो हमीरा के साथ था जी। तो वो आवेदन बिल्कुल सही थे, क्योंकि मैं काम करता था तो करने दिया नहीं। जब ये पीएम आवास वाले मकान जब शुरू हुए तो मैंने सबसे पहले सीओ साहब से मिला, विकास अपने बीडीओ साहब से मिला, तो उससे मैंने टारगेट सबसे ज़्यादा 140 में से 91 का लक्ष्य हमारे को दिया, वो पूरा किया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। तो सर लोग बात करते हैं सरकार की, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, फिर भी सरपंचों की अगर आज देखी जाए तो सबसे बड़ी परेशानी है, हर सरपंच यही कहता है भी नरेगा की जो पेमेंटें हैं वो अभी तक बकाया चल रही है, 1.5 साल 2 साल से किस्तें भी नहीं आ रही और नरेगा की पेमेंट भी नहीं हो रही। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सबसे बड़ी हमारी परेशानी है, ये महानरेगा की जो पेमेंट टाइम पर जो मटेरियल का काम जैसे करवा देते, चाहे मटेरियल हो या आरआरसी कचरा संग्रह केंद्र हो या कोई अन्य कुछ कोई भी काम हो, टाँके ले ले या एक पर्सनल इंडिविजुअल काम ले ले, उसके अंदर पशु बाड़ा और टाँका है जी। तो वो बना तो लेते हैं गरीब आदमी, लेकिन उसका जो पहले तो कारीगर का पेमेंट है वो भी 5 से 7 8 महीने से आता है, लेबर का हाँ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर लेबर कम रहती है। तो मटेरियल का पैसा वो 1.5 साल से अभी रुका हुआ है, आया नहीं। तो सर मतलब पैसा नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि अभी तो राजस्थान में भी भाजपा सरकार और सेंटर में भी भाजपा की सरकार है, कड़ी से कड़ी जरूरी है, फिर भी क्या कारण है? अब ये बता रहे अब जल्दी आ जाएंगे, मार्च जो 22-23 का था वो टारगेट पूरा हो गया। कहीं कहीं राजस्थान में ऐसी जगह है जहाँ उसका पूरा हुआ नहीं, हालांकि जैसलमेर से पूरा हो गया है, लेकिन उसका रुकने का कारण यही है कि अगर पूरे राजस्थान में पूरा अगर प्राथमिकता से अगर उसका भुगतान नहीं होता है तब तक वो साल चेंज नहीं करते। तो सर साहब कल सरपंच संघ ने कल 1 दिन का बंद किया था, आपको जानकारी होगी। तो कल लगभग सभी पंचायतें 1 दिन के लिए बंद की गई थी, तो आपको क्या लगता है इस बंद से सरकार पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर तो पड़ेगा। सारे काम ज़मीनी जो धरातल का काम है वो सरपंच ही करता है। तो हमने कल पूरे पंचायत में वास्तव में तालाबंदी की थी। कई लोग आए थे हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने या जाति प्रमाण पत्र, अभी जैसे स्कूल की बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र पर साइन करने, तो हमने बोला हमारा तो अभी बहिष्कार है। सरपंच प्रतिनिधि और इन्होंने बताया कि सरपंचों की आज अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है नरेगा की पेमेंट। अगर सरकार नरेगा की पेमेंटें करवा देती है, नरेगा की पेमेंटें जारी हो जाती है तो सरपंचों के रुके हुए जो कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे और आम आदमी और गरीब आदमी को राहत भी मिलेगी। कल सरपंच संघ प्रदेशाध्यक्ष ने 1 दिन के बंद का आह्वान भी किया था जो सफल रहा है, और देखते हैं इसका सरकार पर कितना असर होता है। तब तक आप देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी मोहनलाल के साथ मैं मदन लाल।